हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फिर आज के अपने सेशन की और देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस लेक्चर सीरीज को फॉलो किया होगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। जो बेसिक्स पार्ट है लाइक अपना सेट थ्योरी हो गया और लिमिट का कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास, बाउंडेड फंक्शन किसको बोलते हैं और अपने पास ये मोनोटोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी चीज़ें देख ली हैं। स्पेशली हमने ग्राफ थ्योरी पे हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो वो भी हमने कवर कर लिया है इस लेक्चर सीरीज में अभी तक। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको हम बोलने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी, बट मैं ये आप लोग को लिख के दे रहा हूं कि काफी बच्चे जो अभी भी कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन यूज करते हैं वही अपना यूज करते हैं लिमिट वाली। लाइक जो हम लोग क्लास 12th में पढ़े हुए हैं कि अगर मेरा फंक्शन की लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी को समझने की कोशिश करेंगे दोनों ही वे में। एक थियोरेटिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे हम लोग और फिर हम लोग देखेंगे अपना जो हमने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ ली है। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा आखिरी तक देखिएगा एंड डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा इस लेक्चर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डेफिनेशन से अपनी कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी अभी कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन अप्लाई करेंगे लिमिट वाली। ठीक है, अब देखो लिमिट की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी रखी है कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, हर एक एप्सिलॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा ढूंढते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। राइट, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन which implies that mod of x minus c is less than delta। राइट, ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है लिमिट के लिए। राइट, हम लोग इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और बनाएंगे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। ठीक है, बट यहां पे एक और चीज होती है लिमिट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ये सी पॉइंट होना चाहिए ना, ये जो सी पॉइंट जो होना चाहिए वो डोमेन का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अब देखो लिमिट पॉइंट अगर होगा तो उसके ऊपर दो केस हो सकते हैं। पहला, ये सी पॉइंट जो है वो डोमेन से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है ना। अगर आप के पास डोमेन मैंने दिया हुआ है ओपन इंटरवल 0 1 2 r, अब देखो इस केस में जो ये जीरो जो है वो लिमिट पॉइंट तो है डोमेन का, बट ये मेंबर नहीं है डोमेन का। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर लिमिट की डेफिनेशन में क्या हुआ था कि जो ये जिस पॉइंट पे अपने को लिमिट निकालनी है वो मेंबर डोमेन का हो भी सकता है और नहीं भी। अब क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं तो कंटिन्यूटी के लिए एक कंडीशन मस्ट है कि जो सी पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप एनालिसिस कर रहे हो, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी देख रहे हो, उस पॉइंट को पहली चीज डोमेन का मेंबर होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो डेफिनेशन के बेस पे हम लोग समझते हैं आगे। ठीक है, तो डेफिनेशन ये बोलती है कि भाई मेरे पास जो डी है वो सबसेट है आर का। मैंने यहां पे फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है डी से लेकर आर तक। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक, एक पॉइंट में डिफाइन कर रहा हूं जिस पॉइंट पर मेरे को एनालिसिस करनी है। ठीक है, वेयर सी बिलोंग्स टू डी। देन अपन लोग एफ को, जो फंक्शन है अपने पास, इस फंक्शन को अपन लोग कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे सी पर, देन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी अगर मैं ये बोल दूं कि एक मैंने एप्सिलॉन यहां पे डिसाइड किया। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं कुछ लेक्चर से, प्री असाइन। मतलब प्री असाइन मतलब क्या है कि आपने एक
एप्सिलॉन की वैल्यू असाइन कर दी एक, ठीक है, वो एक हमने पहले से असाइन कर दी, भाई मेरे पास ये वैल्यू है, अब दम हो तो इसके लिए डेल्टा ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। तो वही चीज है सेम। तो मैंने क्या बोला है कि इफ फॉर अ प्री असाइंड positive value of epsilon, there exists a positive delta such that जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, mod of f of x minus f of c is less than epsilon for every x belongs to neighborhood of c intersection with d। इसका मतलब क्या है, ये जो कंडीशन है, समझ में आ रहा है, ये जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए हर एक x के लिए जो कि इस डोमेन में आ रहा हो। इज इट क्लियर? तो भाई देखो मैंने करा क्या है यहां पर, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो मैंने यहां पे कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन लिखी है वो इस तरीके से लिखी है कि मैंने अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है मैंने डी से लेकर आर तक, ठीक है। सी अपना जो पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है डी से, वो पहले ही बोल चुका हूं कि सी पॉइंट को मेंबर होना जरूरी है डी का, तभी हम लोग वहां पे कॉन्टिन्यूटी को मतलब डिफाइन कर सकते हैं, तभी हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में वहां पर उस पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो पॉइंट डिफाइन नहीं है डोमेन में तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो पहली चीज की मस्ट अपने पास क्या होगी, अगर हम कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर आप डिफाइन कर रहे हो या जिस पॉइंट पर आप डिस्कशन करना चाहते हो वो पॉइंट आपका डोमेन का मेंबर होना चाहिए, ठीक। अब देखो समझते हैं इसको थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से, ठीक। तो भाई मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको प्री असाइन करना है क्या, एप्सिलॉन। तो मान लीजिए आपने एप्सिलॉन कुछ फिक्स किया, क्योंकि ये फंक्शन अपने पास डिफाइंड है सी पर, तो मेरे पास भाई यहां पे एफ ऑफ सी की भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, क्लियर है कि नहीं है। अगर मैंने ये सी पे फंक्शन डिफाइन किया तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूं तो इस केस में मेरे पास जो एफ ऑफ सी का जो नेबरहुड बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज दिस, राइट। तो ये क्या हो गया अपने पास, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, राइट। तो मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है वो बाउंड हो गया किसके बीच में, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन से एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन के बीच में, राइट। तो ऐसा मैंने यहां पे पहले एक एप्सिलॉन मैंने पहले डिफाइन किया। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ सी जो है वो ये है और इसका जो नेबरहुड है वो अपने पास मान लीजिए ये आ गया, एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, राइट। अब देखो डेफिनेशन यही छुपी हुई है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर मैं आपको एफ ऑफ सी का कोई भी नेबरहुड दूं, उसके रिस्पेक्ट में आपको मुझे यहां पर एक्स का ऐसा नेबरहुड ढूंढ के देना है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा नेबरहुड देना है जहां पर ये फंक्शन जो है वो पूरा पूरा बिलोंग करे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया अपने पास, और x पर c पे जो अपने पास वैल्यू थी वो थी अपने पास ये रही। इज दैट क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए। तो इन शॉर्ट अपना मोटिव क्या है यहां पर कि आप लोग मुझे एप्सिलॉन दोगे और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो मैं आपको एक ऐसा डेल्टा ढूंढ के दूंगा जिसके रिस्पेक्ट में फॉर एवरी एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स जो कि ये इस नेबरहुड में आ रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कराऊंगा।
अगर ये होता है तो हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल भी करेंगे तो वहां से आई थिंक आप लोग को थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लीजिए, हम लोग कुछ एग्जांपल की हेल्प से चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? बताइए। ठीक, तो पहली डेफिनेशन सबको क्लियर होगी कि मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास फंक्शन डिफाइन है डी से लेकर आर तक, और जो सी जो पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको एनालिसिस करनी है वो अगर मेंबर है डी का, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब हर एक एप्सिलॉन के लिए मैं एक ऐसा डेल्टा यहां पर निकाल के रख दूं जिसके लिए ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, तो अपने पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। राइट, इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैंने क्या बोला कि फंक्शन डिफाइन है डी से लेकर आर, तो इस फंक्शन को मैं सी पर, ये जो x इज इक्वल टू सी है, ठीक है, यहां पे ये वैल्यू सी है, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, तो इस फंक्शन को मैं सी पर कॉन्टिन्यूअस कब बोलूंगा? जब मेरे पास एफ ऑफ सी के जो नेबरहुड है उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे यहां पर डोमेन पे, जहां पर हर एक x के लिए ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, तो अपने पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट मैं यहां पे लिखवा रहा हूं आप लोग के लिए, तो वो नोट पॉइंट क्या है? वही जो मैं जिसपे मैं बार बार बात कर रहा हूं कि अगर फंक्शन, इफ अ फंक्शन f is continuous at a point let's say c, then इस केस में c must be belongs to डोमेन डी। इज दैट क्लियर? बताइए। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिट पॉइंट की, अगर आपको याद हो तो। लिमिट पॉइंट में मैंने क्या पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट में हम लोगों ने ये देखा था कि जो, या फिर बोल दीजिए कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मैं लिखता हूं, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि आपके पास a जो है, या फिर कोई भी पॉइंट मान लीजिए, a को हम लोग लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? जब मैं इसके डिलीटेड नेबरहुड को, जब मैं a के डिलीटेड नेबरहुड को इंटरसेक्शन लेता हूं d से, जिस सेट का हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, a बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट d व्हेन, जब मैं इसके डिलीटेड नेबरहुड को, ये हो गया इसका डिलीटेड नेबरहुड a का, इंटरसेक्शन लेता हूं d के साथ में, और वो मुझे यहां पे नॉन एम्प्टी सेट दे दे। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोल दूंगा कि जो मेरा a है वो क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया सेट d का। राइट, देखो मैं हर एक डेफिनेशन यहां पे क्लियर करके चल रहा हूं आपको। तो मैंने क्या बोला अभी यहां पर कि जो a है उस a को मैं लिमिट पॉइंट कब बोलूंगा? सेट d का, जब मैं यहां पर ये दिखा दूं कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a का मैं अगर इंटरसेक्शन लेता हूं जिस सेट का मैं लिमिट पॉइंट निकाल रहा हूं उसके साथ, और इंटरसेक्शन अगर मुझे नॉन एम्प्टी आता है, तो अपन लोग बोल देंगे कि जो a है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर मान लो इन केस अगर मुझे यहां पर इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इस केस में A is an isolated point. Isolated point. इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान समझने वाली बात है यहां पर कि अगर मेरा लिमिट पॉइंट है तो उस केस में भाई इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मैटर नहीं करता कि वहां पे एक एलिमेंट आ रहा है, दो एलिमेंट आ रहे, तीन एलिमेंट आ रहे, मुझे मतलब नहीं है उससे। बस कंडीशन क्या है भाई मेरे पास कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक, आइसोलेटेड पॉइंट क्या है? जस्ट कन्वर्स पार्ट ऑफ लिमिट पॉइंट। अगर मेरा वो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो भाई वो अपने पास क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, वो है ये, नोट पॉइंट करके लिख सकते हो यहां पर आप
कि अगर डी आपका सबसेट है आर का, ठीक है, फंक्शन मैंने डिफाइन किया है डी से लेकर आर तक, ये एक फंक्शन है, ठीक है, बी अ फंक्शन इफ सी, समझ रहा था कि ये जो सी है वो क्या है अपने पास, बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डी, देन आपको वहां पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि उस पॉइंट पे फंक्शन जो होगा ना वो कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज होगा, अगर आपका सी आइसोलेटेड पॉइंट होता है तो डी का। देखो रीजन क्या है कि एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए भाई मैंने यहां पे फंक्शन डिफाइन किया है 1 2 3 2 आर, ठीक है, और फंक्शन मेरे पास यहां पर मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए जो भी आपको यहां पे सम जी ऑफ एक्स लिखना है, आप जो मैंने वो लिख लीजिए, बट फंक्शन डिफाइन होना चाहिए इस डोमेन पे, ठीक है, इस डोमेन में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो मैंने क्या बोलना है, मुझे बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए यहां पर, जो फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन शुड बी डिफाइन ऑन डोमेन। अगर मैंने ये बोल दिया कि ये जो फंक्शन है वो डोमेन पे डिफाइन है, तो फिर अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर चेक करना है अपने को कि इस डोमेन के पास कितने लिमिट पॉइंट हैं, कितने आइसोलेटेड पॉइंट हैं। वो लिमिट पॉइंट छोड़ दो आप, ठीक है, लिमिट पॉइंट छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है, अपने को भी चेक नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको यहां पर 1 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी कि ये फंक्शन क्या अपना 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो पहले आप 1 को चेक करो कि क्या ये 1 आपका लिमिट पॉइंट है कि आइसोलेटेड पॉइंट है। तो जब आपने यहां पे 1 का नेबरहुड निकाला तो आपके पास क्या मिला, 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, और क्योंकि डिलीटेड नेबरहुड बात करते हैं तो ये हो गया इसका डिलीटेड नेबरहुड। जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे डी के साथ में, तो भाई आपको देखो यहां क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा, नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें अपने पास क्या आएगा भाई यहां से, क्योंकि मेरे पास 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे रियल नंबर लाइन पर, तो ये रहा आपके पास 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, और ये हो गया आपके पास 1। और जो सेट में जो नंबर अपने पास दे रखे हैं डोमेन में, वो दे रखा है 1 2 और 3, ठीक है। ये अपने पास जो येलो वाले हैं वो अपने पास सेट के नंबर है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो अपने पास है ये वाला इंटरवल, ठीक है। आप देखो सुनो, जब मैं डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली जो ये 1 है वो तो बाहर चला गया भाई, क्योंकि देखो यहां से, तो मतलब अब मेरे पास जो बचा हुआ सेट है वो बचा हुआ है सिर्फ ये व्हाइट वाला। जब आप इस व्हाइट वाले पोर्शन का येलो वाले से सिर्फ ये 2 पॉइंट से इंटरसेक्शन लोगे, तो आपके पास क्या मिलने वाला है यहां पे भाई, इस केस में 5 तो मिलेगा ना, यस और नो, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है इस केस में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो अपने पास 1 है वो क्या हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। और जैसे ही आपने देखा कि ये मेरा 1 जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट है, तो आप तुरंत बोल देना यहां पे कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा 1 पे, ठीक है। सेम कहानी आपके लिए 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है। जब आप 2 और 3 को चेक करोगे कि वो आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं, तो सेम आपको वहां पे भी यही रीजन मिलेगा कि 2 और 3 भी अपने पास क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि सर क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास डिस्क्रीट सेट है, देखो डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपके पास सेट में जो एलिमेंट्स लिखे हैं ना, सेट में जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो कुछ इस फॉर्म में लिखे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में, एक इंटरवल की फॉर्म में नहीं गिवन है, ठीक है, एक ऐसे फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो कभी भी अगर अपना फंक्शन इस टाइप के सेट पे डिफाइन किया गया हो, तो वहां पर आप आंख बंद करके बोल देना कि सर इन सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन जो है वो
कॉन्टिन्यूस होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि सर ये सभी के सभी क्या है अपने पास? आइसोलेटेड पॉइंट्स है। इज दैट क्लियर? चलो, काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो बस मतलब एक थ्योरम लिखवा दिया आपने, उसको रट्टा मरवा दिया कि हाँ ये आइसोलेटेड पॉइंट हुआ तो अपने पास ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया। इसका थोड़ा सा प्रूफ भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बोल रहे हैं, कैसे हम लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अपने पास वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस भी हुआ। ठीक है, तो दोबारा से मैं स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पर, तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या बोला था कि अगर जो D है वो सबसेट है R का और फंक्शन मैंने डिफाइन किया है D से लेकर R तक, ये एक अपना फंक्शन है बी अ फंक्शन, और मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि जो मेरा C है वो अपने पास क्या है भाई? आइसोलेटेड पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट है किसका? D का। ठीक है, देन इस केस में F जो होगा वो अपने पास क्या मैंने बोला यहां पर? कॉन्टिन्यूस होगा C पर। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, क्योंकि अपने पास गिवन कंडीशन क्या है यहां पर? गिवन कंडीशन है कि जो C है वो क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट है। तो अगर C आइसोलेटेड पॉइंट है तो उस केस में भाई मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि नेबरहुड ऑफ C, अगर आप ये निकालोगे इंटरसेक्शन लोगे D के साथ में, तो आपके पास सिंगलटन सेट C ही मिलेगा क्योंकि अपने पास आइसोलेटेड पॉइंट है। तो अगर आप डिलीटेड नेबरहुड नहीं करते हो तो सिर्फ आपको एक ही कॉमन पॉइंट मिलने वाला है, वो कि C है। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? तो भाई मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी, मैंने अज्यूम किया कि मेरा एप्सिलॉन जो प्री डिफाइन अपने को लेना पड़ता है वो मैंने अब डिफाइन किया कि एप्सिलॉन अपने पास कुछ भी है पॉजिटिव है। इस केस में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, राइट? और ये कंडीशन जो है वो अपने पास ट्रू होती है किसके लिए? जब आप x की वैल्यू c ले लो, क्योंकि 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? लेस देन। तो यहां पे ये कंडीशन जो हम लोग लेके चल ही रहे। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया कि ये कंडीशन ट्रू होती है x इज इक्वल टू सी के लिए, तो हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि अपने पास एक डेल्टा एक ऐसा डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा जो कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है for every x belongs to neighborhood of C delta intersection T। और वो x की वैल्यू क्या अपने पास? देखो C ही तो है यहां पर। अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेते हो तो भाई आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट तो आ रहा है सेट में, तो इसलिए ये रीजन है कि मेरे पास डेफिनेटली एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा यहां पर। अगर मेरा C जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है तो फंक्शन डेफिनेटली उस केस में कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हम लोग नहीं लिखवा रहे हैं स्टेटमेंट कि हाँ अगर ये चीज हुआ तो ये कर लेना, ये चीज हुआ। जहां पर प्रूफ छोटा है और मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो फिर मैं वो प्रूफ आपको करवा दूंगा। बट हाँ, ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल के अगर मैं प्रूफ कराने बैठ गया आप लोगों को यहां पर, तो आई थिंक ये जो कोर्स है वो पूरे साल चलेगा, वो आप भी नहीं चाहोगे। ठीक है, अपने को शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए बीच बीच में, तो वो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको मैं कभी कभी स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा बिना प्रूफ के, बट उस कोशिश करूंगा अपनी साइड से कि वो स्टेटमेंट आपको क्लियर करा दूं कि उस स्टेटमेंट का जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, कैसे इसको याद रखना है, कैसे इस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने, वो सब मैं करवाऊंगा आपको बैठ के यहां पर। ठीक है, इज इट क्लियर? बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी और देखते हैं अपने पास नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम आई थिंक सब लोगों ने पढ़ी हुई है, वही जो हम लोग 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर D सबसेट है R का और मैंने फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है D से लेकर R तक, ये अपना एक फंक्शन है बी अ फंक्शन, एंड जो अपना C जो है ना वो बिलोंग कर रहा है D इंटरसेक्शन D डैश। D डैश क्या भाई? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। अगर आप D के लिमिट पॉइंट निकालते हो, ठीक है, अगर आप D के लिमिट पॉइंट निकालते हो, अगर आप उन सभी लिमिट पॉइंट को एक सेट में डाल दो तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड सेट। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यहां पे D डैश। तो D डैश अपने पास क्या है इस केस में? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ D। ठीक है,
देन f is continuous at c if and only if कंडीशन है भाई, ठीक है। यदि if and only if जब आप ये बोल दो कि लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x जो है वो अपने पास एग्जैक्टली f ऑफ c के इक्वल हो जाए, ठीक है। ये आपने आई थिंक कंडीशन क्लास 12 से पढ़ के हुए आ रहे हो, ठीक है। इज इट क्लियर? बताइए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहां पे कि अगर अपना c जो है वो d इंटरसेक्शन d डैश के सेट से आ रहा है, तो इस केस में जो फंक्शन होगा अपने पास वो कॉन्टिन्यूअस होगा c पर, कब? जब उस फंक्शन की लिमिट c पर उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए तब। क्लियर सभी को यहां तक? बताइए, अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाए अभी। हाँ जी, चलो फिर अभी इसी बात पर एक क्वेश्चन करते हैं एंड सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठेंगे। पहले आपको मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो थियोरेटिकल पार्ट है कॉन्टिन्यूटी के पीछे उसको क्लियर कराने के लिए, देन उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे इंटरवल की कंटिन्यूटी के ऊपर। तो अभी अपने पास यहाँ पे डोमेन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन आपके पास इंटरवल भी हो सकता है, कोई डिस्क्रीट सेट भी हो सकता है। अब क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी सिर्फ डिफाइन करते हैं इंटरवल के ऊपर, जो मतलब इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इंटरवल के ऊपर आते हैं। डिस्क्रीट सेट होगा तो वहां मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर डिस्क्रीट सेट में आपको चेक करना है कि वो वाला पॉइंट उस सेट डी का जो डोमेन आपके पास गिवन है वो पॉइंट डोमेन का आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं, ठीक है। अगर हो गया और फंक्शन डिफाइन है उस पॉइंट पे, आंख बंद करो और लगा दो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। याद रखना बस कंडीशन यहां पे मस्ट क्या है कि वो फंक्शन जो है ना उस पॉइंट पे डिफाइन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो वाला कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो आपका भी बल्ले बल्ले, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग साथ पे। तो भाई क्वेश्चन अपने पास क्या कहता है कि सभी लोग को पता है कि जो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना वो अपने पास कॉन्टिन्यूअस होता है पूरे कंप्लीट आर पे, राइट। तो हम लोग उसको प्रूव करने वाले हैं। अभी अपने पास फंक्शन मैंने डिफाइन किया है आर से लेकर आर तक, ठीक है। मैंने आर से लेकर आर तक मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया है और वो फंक्शन अपने पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू k, जहां पे k अपने पास कहां से बिलोंग कर रहा है, k इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है कंप्लीट आर पे। आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो आप, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। अपने पास वैसे शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर अपने कॉन्टिन्यूटी के ऊपर कमेंट करना है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से भी कमेंट कर सकते हैं, बट आपको उसका ग्राफ बनाना चाहिए, आना चाहिए उस फंक्शन का। अगर आपने उस फंक्शन का ग्राफ बना लिया ना तो आप बाय ग्राफ भी बोल सकते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। तो भाई देखो अपने को प्रूव करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो मतलब क्या है कि हम लोग को ये दिखाना है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए वो जो कंडीशन थी नेबरहुड वाली वो ट्रू होनी चाहिए फॉर पर्टिकुलर एक्स के लिए, ठीक है। तो भाई मैंने यहां पे जो जिस पॉइंट पे मुझे मान लो कि सी पर कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, सी क्या अपने पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है आर से, तो सी मैंने कोई भी पॉइंट लिया आर से और इस पे मुझे ये कंडीशन दिखानी है कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहां पे f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, f ऑफ x के पास क्या गिवन है, k गिवन है। और अगर f ऑफ c निकालूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, k मिलेगा, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कंडीशन जो है वो ट्रू किसके लिए हो रही है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए, यस और नो। अगर आप कोई भी x लीजिए, यहां पे कोई भी x ले लो आप, उसके रिस्पेक्ट में आपको 0 ही मिलने वाला है हमेशा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर एप्सिलॉन चूज करूं कोई भी पॉजिटिव, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि भाई मेरा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी जो भाई मैंने किया
जो कि 0 आ रहा है, वो हमेशा मेरा छोटा होगा एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या पॉजिटिव रियल नंबर है। और ये कंडीशन मैंने यहां पे दिखा दी कि ये कंडीशन जो है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू NC ऑफ W, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ C। ठीक है, आप कोई भी आप C लीजिए, यहां पे कोई भी रियल नंबर लीजिए, यहां पे मैं ये दिखा रहा हूं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है किसी भी C पर। ठीक है, C इज आर्बिट्ररी। तो उस केस से भाई मैंने कहते आप कोई भी C लीजिए, आप कोई सी पॉइंट पे आप एनालिसिस करिए, ये कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू होगी। तो इसका मतलब क्या है, यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया एट C। ठीक है अब क्योंकि C आर्बिट्ररी है तो फंक्शन हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू भी देखेंगे भी आगे, जैसे मैं क्लासेस बढ़ती रहेंगे आगे। ठीक है, आई थिंक ये वाला जो पोर्शन है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस पे मैं थोड़ा टाइम लेके चलूंगा, क्योंकि ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहां पर डेफिनेटली रश मैं नहीं करवाऊंगा सिलेबस कि बस क्वेश्चन करवा दिए, थ्योरम करवा दिया, काम खत्म। नहीं, आपको मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज को समझा के चलूं, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा सही से क्लियर हो जाए। एक बार अगर अपने पास यहां पे कमांड आ गई ना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर, तो आप आई थिंक मैक्सिमम जो मैथ्स के जो प्रॉब्लम होते हैं जो एनालिसिस से रिलेटेड होते हैं, आप वहां पर काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है कि भाई अपने को ये प्रूव करना है कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड कर रखा है अपने पास R से लेकर R तक, और फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। सबको पता है ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सबको पता है, बट अपने को प्रूव करना है अभी कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है कंप्लीट R पे। मतलब आप डोमेन पे कोई भी पॉइंट ले लो, आंख बंद करनी है और बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो वो प्रूव करते हैं अभी। तो वही सेम अपने हमने अप्रोच लिया, हमने यहां पे एक C, मान लो भाई मैं किसी पॉइंट पर एनालिसिस करने जा रहा हूं, तो वो पॉइंट मेरे पास क्या है C, इस पॉइंट पे मेरे को कंटिन्यूटी निकालनी है, और जब मैं f ऑफ x माइनस f ऑफ c निकालूंगा यहां पर, तो देखो मुझे ये क्या देगा, f ऑफ x क्या देगा, x देगा, राइट, और f ऑफ c मुझे क्या देगा, c देगा, राइट। वही सेम चीज नेक्स्ट, लेट एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, मैंने भाई एक एप्सिलॉन लिया जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इस केस में जो मेरा f ऑफ x माइनस f ऑफ c वाला पार्ट है ये लेस देन होगा एप्सिलॉन जब भी मेरा मॉड ऑफ x माइनस c, सॉरी, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब मैं ये बोलूं मॉड ऑफ x माइनस c इज लेस देन एप्सिलॉन। भाई बात तो सही है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने अपन क्या निकाली थी, मॉड ऑफ x माइनस c, और ये कब कंडीशन ट्रू होगी, जब अपने पास ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो, ये अपने पास कुछ नहीं, ये क्या दे रखा है भाई, नेबरहुड ऑफ C दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को रिलेट करना है बस, ज्यादा नहीं, इतना सा। ठीक है, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन अपने पास ट्रू होगी किसके लिए, जब मैं यहां पर x को ये बोलूं कि ये इसके नेबरहुड से बिलोंग करना चाहिए, और जहां पे मैंने अपने एप्सिलॉन को डेल्टा चूज कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने असाइन किया कि एप्सिलॉन मेरे पास ये है, मान लीजिए 1000, 1 लाख, जो भी आपको मुझे नंबर देना, नंबर दीजिएगा मुझे आप, और मैं ये बोल दूंगा कि सेम नंबर आप डेल्टा का चूज कर लीजिए, तो उसी, क्योंकि अपने को क्या करना है, अपने को हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट कराना है, तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप मुझे जो भी एप्सिलॉन दोगे वही मैं सेम डेल्टा चूज कर मैं इस फंक्शन को दिखा दूंगा, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इज इट क्लियर? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, बताओ जल्दी से। अगर यस तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिखिए।
हाँ जी, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ जाए हम लोग अभी। तो हम लोगों ने अभी ये देखा कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कैसे दिखाना है, पहली चीज। सेकंड, हमने कुछ एग्जांपल्स किए। थर्ड, हमने पॉइंट डिस्कस किया कि अगर कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होता है डोमेन का और फंक्शन मेरा उस पॉइंट पे डिफाइन किया गया है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया अभी तक। अब ये देखते हैं कि अगर फंक्शन को सिर्फ पर्टिकुलर इंटरवल पे ही डिफाइन करें तो भाई ये भी तो होता है ना कि मान लीजिए फंक्शन को भाई मैंने यहां पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया, लेट्स से क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर, ओपन इंटरवल ए बी से आर पर, या फिर मान लीजिए सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर मेरा फंक्शन डिफाइन किया गया है ऐसी जगहों पर, तो आपके मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, सर देखो अभी आपने बोला है कि जिस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी निकालते हैं, ठीक है, एफ ऑफ सी का नेबरहुड जो भी होगा यहां पर एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, इसकी जो रेंज है वो कुछ अपने पास ऐसी तक थी सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, मतलब अपने पास एक ऐसा यहां पर डेल्टा हम लोग एग्जिस्ट करवाते थे जिसके लिए कंडीशन जो है वो फॉर एवरी एक्स के लिए ट्रू हो जाए, सी के नेबरहुड के लिए, राइट। बट सर अगर हम लोग ए की बात करें, अगर मैं ए पे कंटिन्यूटी निकालता हूं, क्योंकि ए जो है वो मेंबर भी है डोमेन का, बट दिक्कत क्या है कि सर यहां पर जो ए के लेफ्ट में ए माइनस डेल्टा डिफाइन नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन यहां पे डिफाइन नहीं है, तो सर अब क्या करेंगे अपन लोग, यहां पे अपने पास ए प्लस डेल्टा है, तो इस केस में अपने पास ये वाला लेफ्ट वाला रीजन है, इस पे कंटिन्यूटी निकालेंगे नहीं निकालेंगे, अब हम लोग उस पे कमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सेम केस आपके लिए जो बचे हुए हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो आपको मैं एक स्टेटमेंट प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी की स्टेटमेंट आपके लिए एज एन होमवर्क होंगी, ठीक है, आप वो खुद से कोशिश कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ क्या, लाइक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये चीज कैसे किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आप डालिए पहली डेफिनेशन, तो ये आप लिखिए कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट। तो अभी तक बस हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी देखी सिंगल पॉइंट पर, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, कि कब मैं बोलूं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है इस सेट पर, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सबसे पहले आपका जो डी है वो सबसेट होना चाहिए आर का, एंड फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए इस आर पर, ठीक है, मतलब डी से लेकर आर तक एक फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया है, ठीक है। एंड मैंने यहां पर एक सबसेट लिया है डी का, और उस सबसेट पे मैं कमेंट करने वाला हूं कि एफ को मैं कॉन्टिन्यूअस कब बोलूंगा ए पर, कब मैं बोलूं कि ये फंक्शन जो है वो इस सबसेट पे कॉन्टिन्यूअस कब है, जब जब मेरा ये जो फंक्शन है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ, इज दैट क्लियर। अगर मेरे ए के हर एक पॉइंट पे मैंने ये दिखा दिया कि ये मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो अपन लोग बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है उस सेट ए पर, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ये सबको क्लियर हुआ यहां तक? अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाए अभी, ठीक। तो अपना अभी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अब हम लोग इंटरवल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, तो वही सेम चीज,
जैसे लास्ट केस में अपने पास डोमेन लाइक वो डोमेन अपने पास कुछ भी हो सकता, लाइक सेट में डिस्क्रीट सेट भी हो सकता था, इंटरवल हो भी सकता था और नहीं भी। बट इस केस में क्या अपने पास डोमेन जो है वो पर्टिकुलर एक इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां हम लोग मान के चलेंगे कि जो आई है वो अपने पास क्या है, एक इंटरवल है। और जो फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है आई से लेकर आर तक। ये मैंने एक फंक्शन यहां पर डिफाइन कर दिया है आप लोगों को, राइट। तो आई बी एन इंटरवल एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आई टू आर बी एफ फंक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला पॉइंट कि अपने पास देखो तीन केस बनते हैं यहां पर। इंटरवल का केस अगर होता है तो इंटरवल मान लीजिए ए से बी मैंने यहां पे डिफाइन किया इंटरवल। तो पहला केस क्या है कंटिन्यूटी में, कि भाई या तो मेरा सी जो है वो ए हो, या तो मेरा जो सी है वो बी हो, या मेरा जो सी है वो इन बिटवीन ए एंड बी हो। ये कॉन्टिन्यूटी पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, ठीक है। तो या तो मेरा वो एंड पॉइंट हो सकता है, मान लो भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है एंड पॉइंट पे, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है इंटरनल पॉइंट पे। तो पहले मैं इस बात करूंगा कि अगर मेरा सी जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है आई का, तो हम लोग कैसे करेंगे काम, ठीक है। सेकेंड केस अपने पास क्या बनेगा कि मान लो कि सी जो है वो मेरा लेफ्ट वाला जो पॉइंट है जो कि ए है यहां पे इस केस में वो है, तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने यहां पे अज्यूम किया कि जो सी जो है इस केस में वो क्या है, बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से, ठीक है। सी अपने पास क्या आ गया भाई इस केस में, ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो इस केस में क्या हो गया अपने पास, हम लोग कब बोलेंगे इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस एट सी, वही सेम डेफिनेशन कि अगर मैं फॉर एवरी कह लो या फिर प्री असाइन कह लो, प्री असाइन कह लो बढ़िया रहेगा। अगर आपने कोई भी एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव है उसको असाइन किया, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपने एक ऐसा डेल्टा ढूंढ लिया जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, वही सेम डेफिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ सी, बट इस केस में इंटरेस्टिंग हो रहा है किसके साथ में, इंटरवल के साथ में, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ सी which implies this condition, then we can say that C or this function is continuous at point C, ठीक है। Is that clear? हाँ जी, चलो बढ़िया है। अब देखो एक हम लोग अब बात करते हैं कि A अपने पास क्या है। अब जो अपने पास सेकेंड केस है कि मान लो अपने को यहां पे कंटिन्यूटी निकालनी है, A पर कंटिन्यूटी निकालनी है, लेफ्ट हैंड पॉइंट है, उस केस में अपने पास ए पर अगर कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक। कुछ नहीं करना है, बस खाली अपने को इस डोमेन पे काम करना है। अगर हमने इस डोमेन के नेबरहुड को चेंज कर दिया, लाइक ऑब्वियसली अपने पास कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए पहले फंक्शन उन पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहां पे ये बात की थी, तो भाई देखो आपको पता है कि फंक्शन भाई इन पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है, बात सही है ना। तो क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी हम लोग इस इंटरवल में निकाल लेंगे। भाई कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है कि फंक्शन कितने रीजन में कॉन्टिन्यूअस है, बात क्लियर है कि नहीं है। तो मतलब क्या है कि हम लोग डोमेन के साथ खेल रहे हैं यहां पर। अगर मैं आपसे एक ग्राफ बनाता हूं, उस ग्राफ पे काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ये मैंने ये फंक्शन बनाया, ये इस डोमेन में है यहां पर, ये इस डोमेन में है, ये इस डोमेन में है। बट अगर आप इसका पूरा फंक्शन लिखोगे तो ऐसा बनोगे I1 यूनियन I2 यूनियन I3। सो I1 I2 I3 अपने पास क्या है, इंटरवल है जो कि ये बन रहे हैं, I1 ये रहा, I2 ये रहा, I3 ये रहा, राइट। बट अगर आप कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे तो इस केस में इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भाई, इस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। रीजन क्या है
क्योंकि हम लोग इसके आगे का रीजन देख रहे हैं, इस पॉइंट के आगे का, जितने में ये पॉइंट डिफाइन किया गया हम लोग वहां पर डेल्टा ढूंढेंगे। समझ में आ रहा है अभी? इज दैट क्लियर? तो सेम केस हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं कि अगर मेरा जो सी है, या आप कह लो कि लेफ्ट हैंड पॉइंट पर अगर आपको निकालनी है, सो लेट ए बी द लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो अपन लोग इस पर निकाल रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, और डेफिनेटली ए जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल, क्योंकि अपने पास क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। ठीक है, अगर ओपन इंटरवल हो तो भाई हम लोग वहां पे डिस्कस ही नहीं करेंगे कॉन्टिन्यूटी। अगर फंक्शन डिफाइन किया गया है ओपन इंटरवल में तो एंड पॉइंट पे तो भाई हम लोग डिस्कस करने ही वाले नहीं है। रीजन क्या है सर? वही चीज है अपनी कि अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करनी है एंड पॉइंट पर, तो उन पॉइंट को डोमेन के अंदर होना पड़ेगा, पहली चीज। अगर वो डिफाइन ही नहीं है उन पॉइंट पे, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा सर मैं वहां पे कॉन्टिन्यूटी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूं, या कॉन्टिन्यूटी वहां पे मैं डायरेक्ट बोल दूंगा वहां फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि वो फंक्शन जो पॉइंट जिस पॉइंट पे आप मांग रहे हो वो फंक्शन डोमेन, वो पॉइंट डोमेन में है ही नहीं। ठीक, तो इस केस में देखो कंडीशन सेम रहेगी वही, फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए आपको एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, f of x minus f of c लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू। देखो यहां पे खेल बदलेगा अभी, यहां पे मैंने पूरा का पूरा नेबरहुड लिया था c माइनस डेल्टा से लेके c प्लस डेल्टा तक, बट यहां पे मैं ये कह रहा हूं मैं इंटरवल ले रहा हूं सिर्फ क्लोज इंटरवल a से a प्लस डेल्टा तक ही। ठीक है, ये बदला है खेल यहां पर। और सेम केस आप लोग बात कर सकते हो जब अपना b जो है वो क्या है, राइट एंड पॉइंट है, राइट एंड पॉइंट है, और इस केस में आपको b पर कॉन्टिन्यूटी बतानी है, तो आप डेफिनेशन सेम यही लिखिए, f of x minus f of c is less than epsilon, but for every x belongs to, हाँ जी बताइए, यस, b माइनस डेल्टा टू क्लोज इंटरवल b इंटरसेक्शन विद i। ठीक है, तो यहां पे डोमेन का जो पार्ट है, जो नेबरहुड वाला पार्ट है, उसमें चेंज आया है थोड़ा सा, क्योंकि वहां फंक्शन डिफाइन ही नहीं है उसके आगे या उसके पीछे, तो इसलिए हम वहां पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आई थिंक आज के लेक्चर में इतना ज्यादा हमने पढ़ लिया है पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक आई वुड से कि अभी से आपके जो लेक्चर्स आना स्टार्ट हुए हैं आज से इस लेक्चर को मिला के, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करने वाले हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, तो अभी क्लासेस, अगर आप अभी तक आपने क्लासेस नहीं ली कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी से आप पूरा सिंसियर हो जाओ, क्योंकि अभी आज से या कुछ सेशन पहले ही आपका वो जो IIT एग्जाम का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी भी आप लाइटली ले रहे हो कि हाँ सर बस सर और मैम डे लेक्चर डाल रहे हैं, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, ये गलतियां मत करो। ठीक है, हम लोग इसीलिए दिन में एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ताकि आप उस एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, उस पे आप जितना कंटेंट आप इकट्ठा कर सकते हो खुद से बुक्स में ढूंढकर या फिर खुद से क्वेश्चन करके, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप खुद सोचो, आप दिन में एक लेक्चर आपको पास आ रहा है, एक लेक्चर आ रहा है आपके पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से, एक लेक्चर आ रहा है आपके पास सीरीज से। ठीक है, और ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था 26 फरवरी से, जहां तक मुझे याद है 26 फरवरी से। अगर आपने सिंसियरली हमारे लेक्चर्स को फॉलो किया होगा तो आपका सीक्वेंस वाला पोर्शन फिनिश हो गया होगा, सीरीज वाला पोर्शन आई वुड से कि ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है मैम से। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का जो बेसिक्स है वो फिनिश हो गया आपका, जो आपका लिमिट वाला पार्ट है वो मैंने फिनिश करवा दिया। अब आपका कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट चल रहा है यहां पर। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एंड देन फिर अपन लोग बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। देखो चीजें कितनी स्मूथली चल जाएंगी अपने पास। तो जो रियल वाला पार्ट है जिससे आप लोग डरते हो वो हम लोग पहले ही फिनिश कर देंगे बिफोर मे बी मंथ ऑफ मई। ठीक है, देन अपना फिर जून और जुलाई से फिर अपना जो अप्लाइड पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, लाइक लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, वो अपना स्टार्ट हो जाएगा, मैट्रिक्स थ्योरी। ठीक है, तो
सब कुछ चीजें टाइम पे खत्म होगी, विश्वास बनाए रखिए। और जिस तरह से हम लोग अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है, मैटर नहीं कर रहा हमें कितने व्यूज आ रहे हैं चैनल पे, कितने नहीं आ रहे, हम लोग एक कंसिस्टेंटली हम लोग अपना हर दिन वीडियो डालते हैं एक, ठीक है, ताकि आप लोग की कंसिस्टेंसी ना टूटे, ठीक है। मुझे पता है कि इस टाइम अभी कितने बच्चे देख रहे हैं लेक्चर, कितने बच्चे नहीं देख रहे हैं। अगर हमारा ये जो लेक्चर है एक बच्चा भी देख रहा है ना, एक बच्चा भी देख रहा है, देन हम लोग सेटिस्फाइड है उससे। हमें मतलब नहीं है कि भाई हमें 100 की ऑडियंस चाहिए, 200 की ऑडियंस चाहिए, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बच्चा का सिंसियरली फॉलो कर रहा है देन वी आर हैप्पी। बट उसके लिए आपको सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग कंसिस्टेंटली हम लोग यहां से वीडियो आपको दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं, मैटर नहीं करता है हम लोग कहां पर है क्या नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको 7 बजे एग्जैक्ट 7 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, वो आपको लेक्चर मिल जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, और डिस्कस करते हैं हम लोग आगे के टॉपिक लाइक सीक्वेंस क्राइटेरिया, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूटी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।